फिलोडेंड्रॉन सिलोन गोल्डन ये बहुत ही हार्डी प्लांट है जो कि इंडोर भी रखा जा सकता है और आउटडोर भी इसे आप रख सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिसका आप ध्यान रख लेंगे तो ये आउटडोर भी बहुत अच्छे से चलता है। तो हार्डी होने के बावजूद कभी कभी फिलोडेंड्रॉन खराब होते हुए हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि क्यों खराब हो रहा है फिलोडेंड्रॉन, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि फिलोडेंड्रॉन किन कारणों से खराब होने लगता है और उसका फिर उपाय क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए ताकि देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि आपके प्लांट में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवर वाटरिंग। जैसे आप हर इंडोर प्लांट में खासकर आप सुनते होंगे कि ओवर वाटरिंग से प्लांट्स खराब हो जाते हैं। अगर आपके फिलोडेंड्रॉन में आपने ओवर वाटरिंग कर दी है तो उसमें कुछ हमें लक्षण उसके दिखाई देते हैं प्लांट के खराब होने के। जैसे पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं या फिर बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है। दूसरी चीज़ एक और हो गई कि जब प्लांट्स अचानक से आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे एकदम से फिर देख रहे हैं कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है और प्लांट खराब हो रहा है, मिट्टी सौगी हो रही है, तो ये आप समझ जाइए कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है। तो अब इसे ठीक करने का उपाय क्या है? तो इसके लिए आप मिट्टी को पहले सूखने दीजिए। अच्छी तरह से अगर सूख रही है धीरे धीरे तब तो ठीक है, नहीं सूख रही है, काफ़ी अगर पानी हो गई है, सौगी हो गई है, तो ऊपर से 1 से 1.5 इंच की मिट्टी को आप निकाल दीजिए और नई मिट्टी थोड़ी सी कंपोस्ट डाल के ऐड कर दीजिए और फिर तब तक पानी उसमें नहीं दें जब तक कि वो मिट्टी नॉर्मल सी आपको नहीं दिखाई दे। दूसरी कि अगर बहुत सौगी नहीं है, थोड़ी थोड़ी गीली है, तो आप जब भी पानी डालें तो ये ज़रूर आश्वस्त रहें कि आपके जो फिलोडेंड्रॉन की मिट्टी 1 से 1.5 इंच की है, सूखी हुई दिखाई दे, तभी आप पानी डालिए। उसके बावजूद आपका प्लांट अगर लग रहा है कि अभी भी सही से ग्रो नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि आप उसे रिपोर्ट कर दें, क्योंकि जब पानी एक बार अधिक हो जाती है तो वो जल्दी से सूखता नहीं है अगर आपने इंडोर रखा है तो वैसे में आपका जड़ में जितने दिनों तक, जितने लंबे समय तक पानी बना रहेगा उसके रूट्स को सड़ाएगा। तो आप अच्छा है कि आप उसे रिपोर्ट कर दे, नई मिट्टी, नई खाद दे के अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाएं जो कि वेल ड्रेन्ड हो। दूसरी एक और चीज़ होगी कि गमले में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपकी ओवर वाटरिंग कभी कभी अगर हो भी जाती है तो मिट्टी से पानी ड्रेन आउट होकर निकल जाएगी, आपकी उसमें जमेगी नहीं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है लाइट की कमी या फिर ज़्यादा लाइट या सनलाइट मिलने का कारण। अगर सनलाइट बहुत कम हो रही है तो उसकी पत्तियां जो है कि वो जो शाइनिंग होती है वो शाइनिंग उसमें नहीं रहेगी, डल सी दिखेगी, उसमें ग्रीन कलर जो उसमें जो वाइब्रेंट एक कलर होता है वो वाइब्रेंट गायब हो जाएगा। दूसरी कि आपके प्लांट में पत्ते जो हैं वो भी बहुत छोटे छोटे और कमज़ोर से दिखने लगेंगे। तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट को अभी सनलाइट की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट दिया जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आउटडोर रखा जाता है तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आपकी दोपहर की जो मिल रही है अगर उसके ऊपर, तो पत्ते जलने लग जाते हैं, एकदम पूरी तरह से येलोइश होने लग जाती है। ये प्लांट हमारा आउटडोर रखा हुआ था और इसकी पत्तियां कुछ आपको मैं सामने से दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी पीली हो गई है। ये पीली पड़ने का कारण है कि इससे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिला। तो आप वैसे स्थान से चेंज कर दे उसका प्लेस। अगर आपने अपने प्लांट्स को आउटडोर रखे हैं तो दीवार के साइड रखिए जहाँ पे थोड़ी थोड़ी, या बड़े प्लांट्स के नीचे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट उसे मिले, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिले। तीसरा कारण हो सकता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो नॉर्मली देखा जाए जो आइडियल टेम्परेचर फिलोडेंड्रॉन के लिए है 18 to 30 डिग्री सेल्सियस है।
ये मोटा मोटी तौर पे आप इस तरह से समझ लीजिए। ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो जाती है तो वैसे में इसकी ग्रोथ तो नहीं होती है, बहुत धीरे ग्रोथ होती है। या फिर आपको 30 डिग्री से एबव जाने लगता है, 40-45 बीत जाता है तो भी इसे प्रॉब्लम होता है। तो उस समय आप थोड़ा सा इसे ध्यान रख ले कि कहाँ पे रखना है। इंडोर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में आप बालकनी में ज़रूर निकालें 10 दिन में एक बार, तो आपके प्लांट्स कभी खराब नहीं होंगे। इस प्लांट्स को ह्यूमिडिटी पसंद है तो वो आपका प्लांट में आपको स्प्रे करना जरूरी हो जाता है गर्मियों के दिन में। और ठंड के दिन में भी आपको वेदर चूँकि बहुत ड्राई होने लग जाता है तो इसे थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स आते हैं और एरियल रूट्स तभी अच्छे ग्रो करेंगे जब उसे मॉइस्चर मिलेगा, और मॉइस्चर मिलेगा तो प्लांट्स में भी वाटर जाएगा और प्लांट्स भी हरा भरा, उसकी पत्तियां हरी भरी रहेगी और काफ़ी हेल्दी रहेगा। लक्षण वही दिखाई देंगे कि आपकी पत्तियां की जो टिप्स होती है, साइड्स होती है, ये ब्राउन होने लग जाएगी, सूखने लग जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म हवा या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा से आप इसे बचाएं। एक प्रॉब्लम फिलोडेंड्रॉन में ये भी दिखती है कि पत्तियों के ऊपर वाइट धब्बे या ब्राउन धब्बे नजर आते हैं। तो ये पेस्ट का अटैक रहता है उसके ऊपर, वो उसको एक बार अगर पत्तियों में आ गई तो धीरे धीरे वो फैलती हैं। तो आप तो पहले तो जिसमें आपको लगे कि प्रॉब्लम दिख रही है उस पत्तियों को निकाल दें। अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या दूसरे कीटनाशक जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि सोप वाले होते हैं, उससे अच्छी तरह से इसे सावरिंग करें। एक बार में नहीं जाता है, 2-3 बार एक दिन बीच करके आप कर दें और फिर अच्छे से सादे पानी से इसे पूरी तरह से सावरिंग करें, तो आपके जो ये सब प्रॉब्लम है वो निकल जाए। पहले से जो पत्तियां हैं उसे अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है सही मात्रा में तो पीली पड़ेगी ही, और जो अगर नहीं निकल रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो भी बहुत छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल की कमी हो रही है। तो आप उसकी मिट्टी में गुड़ाई कर दें। लेकिन कभी कभी गमले में आपको देखेंगे कि बहुत सारे जड़ें दिख रही है तो आप गुड़ाई नहीं करें, उस समय आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर बना लें या फिर सीवीड सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। आप उसे पानी में डिसॉल्व करके आप गमले में डालें, तो इससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होगा और प्लांट्स को जब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो अपने आप ही प्लांट्स धीरे धीरे ग्रोथ होने लग जाएंगे और आपका प्लांट हेल्दी दिखने लगेगा। फिर सर्दियों के समय में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाता है, यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। जब ये एक्टिव नहीं रहता है तो उस समय आप फर्टिलाइजर इसे नहीं दें, अदरवाइज इसके रूट्स में फर्टिलाइजर की मात्रा अधिक होगी तो इसके रूट सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा और उससे भी प्लांट सूख सकता है। तो फर्टिलाइजर तभी दें जब प्लांट का ग्रोइंग सीजन रहे। तो अभी तक आपने देखा कि फिलोडेंड्रॉन में खराब होने के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और फिर उनको हम किस तरह से उसके उपाय कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे आपको फिलोडेंड्रॉन जो दिख रही है ये गमले में लगी है और मॉस स्टिक के ऊपर रखी हुई है। तो ये मैं आपको एक बोनस टिप्स दे रही हूँ कि फिलोडेंड्रॉन कभी कभी बहुत लंबी भी चली जाती है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है उसमें, जब रेनी सीजन होता है तभी। तो उस समय आप इसमें मॉस स्टिक लगाया है आपने तो बहुत अच्छा से वो ग्रो करते रहता है, लेकिन ज़्यादा अधिक हाइट हो जाती है तो उसमें फिर किस तरह से आप उसे ग्रो करें। या तो आप उसे प्रून कर सकते हैं, कटिंग कर लीजिए, दूसरे नए प्लांट्स बना लीजिए, या फिर उसे अगर आप चाहते हैं कि उसे बड़े ही होते रहने दें तो आप उसे दीवार के साइड में गमले को रखिए। देखिए फिलोडेंड्रॉन अपने आप धीरे धीरे दीवार को पकड़ते हुए उसकी जो जड़ें हैं उस दीवार में सटे हुए रह जाती है और वहां से वो मॉइस्चर लेती रहती है और बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो आप दीवार साइड में अगर इसे आउटडोर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ये आपके लिए बोनस टिप्स था। अगर आप चाहें तो छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, जो पूजा वाली मटकी होती है उसमें आप लगा लें, उसमें छोटी छोटी पत्तियां उसकी बहुत प्यारी लगती है और जहाँ चाहे उसे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से फिलोडेंड्रॉन को बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं
और वो बहुत ही सुंदर देखने में, उसकी पत्तियों की जो चमक होती है बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है। तो अभी तक आपने जितने भी प्लांट्स के जो खराब होने के लक्षण हैं और साथ ही मैंने उसके उपाय भी बताए, तो आपने अगर पूरी वीडियो देखा तो आप जरूर समझ जाएंगे कि आपके प्लांट में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ जो कि छोटे से गमले में ही लगी हुई है। ये बैक साइड में जो दिख रही है इस प्लांट को, और देखिए कि गमले की साइज ये 6 इंच की है। और इसमें मैंने बारिश के पहले इसमें ऐसे प्लांट हो गई थी कि इसमें एक भी पत्ते सही से नहीं थे, 2-4 पत्ते ही बचे थे, सारे झड़ गए थे। तो उसको हमने ट्रिमिंग किया, साथ ही एक शेप दिया। तो इससे देखिए कि ये प्लांट बारिश के समय में जब इसे नमी मिली, और नमी बारिश के बाद भी मैं इसे थोड़ा स्प्रे करती हूँ। कहाँ स्प्रे करती हूँ? तो ये जहाँ जहाँ पे हमने कट किया था, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रून किया था, तो यहाँ से एक नई ब्रांच निकली। यहाँ भी आपको आते हुए एक नई ब्रांच दिख रही है, और यहाँ भी इस तरह से देखिए तो बहुत सारी नई ब्रांचेज आ गई और ये प्लांट अपने आप ही घना हो गया। तो ये भी एक आपके लिए बोनस टिप्स है कि आप अपनी प्लांट की केयर कैसे करें। अगर आपका प्लांट खराब हो रहा है तो भी आप उसे बचा सकते हैं, और अच्छा खासा हेल्दी आप प्लांट्स को देख रहे हैं कि कितना हेल्दी है हमारा प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्लांट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने गार्डनिंग दोस्तों के साथ शेयर भी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ग्रीन रहिए, फ्रेश रहिए।